नमस्ते। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन लेकिन पोरली अंडरस्टूड टॉपिक पर। हॉस्पिटल में काम करते हुए मैंने बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज़ को देखा है, लेकिन जब भी कोई नए पेरेंट्स अपने नए पैदा हुए बच्चे के चेहरे पर पीलापन देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक डर आ जाता है। क्या यह पीलापन नॉर्मल है या कोई बड़ी बीमारी का साइन? आज हम बात करेंगे नियोनाइटल जॉइंटिस के बारे में, यानी पीलिया। आखिर ये नियोनाइटल जॉइंटिस होता क्या है? नियोनाइटल जॉइंटिस यानी कि नए पैदा हुए बच्चों में पीलिया होना, बेबी की स्किन, आइस का पीला पड़ जाना। आखिर ये होता क्यों है? ये कंडीशन तब होती है जब बच्चों की ब्लड में एक पिगमेंट जिसे बिलिरुबिन कहा जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन हम सबकी बॉडी में बनता है, लेकिन न्यूबॉर्न्स का लीवर इतना मैच्योर नहीं होता कि उसे पूरी तरह से फिल्टर आउट कर सके। रिजल्ट स्किन, आंखों का पीला पड़ जाना जो कि दिखता है पेल फेस के रूप में। आखिर ये पीलापन चेस्ट, आर्म और कभी कभी पूरे बॉडीज में दिखने लगता है। ये इतना कॉमन क्यों होता है न्यूबॉर्न्स में? जब बेबी माँ के पेट से बाहर आता है तो उसके ब्लड में सेल्स जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं और बिलिरुबिन बनता है, लेकिन उसका लीवर इतना मैच्योर नहीं होता है कि उसे इफेक्टिवली निकाल सके। इसीलिए जॉइंटिस होना एक नेचुरल प्रोसेस है। ये खासकर दूसरे से तीसरे दिन में दिखने लगता है और 1 हफ्ते से 10 दिन में ठीक भी हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? जॉइंटिस में मेन सिम्टम होता है बेबी की स्किन का पीला पड़ जाना, आंखों का पीला पड़ जाना, फीडिंग ठीक से ना लेना, ज़्यादा रोना या ज़्यादा सोना और लो एक्टिविटी इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। अगर बेबी की स्किन या आंखें पीली दिख रही हैं तो डॉक्टर सीरम बिलिरुबिन टेस्ट सजेस्ट करते हैं। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो बेबी के ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल चेक करके बताता है, मतलब वो येलो पिगमेंट जो आरबीसी टूटने पर बनता है। टेस्ट का रिजल्ट डॉक्टर्स को बताता है कि पीलिया नॉर्मल है या सीवियर, जिसे ट्रीटमेंट जैसे फोटोथेरेपी की ज़रूरत है। बेबी के ब्लड का सैंपल लेके टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल मेज़र किया जाता है, और भी कई तरह से टेस्ट किए जाते हैं। अगर बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा हो तो डॉक्टर्स फोटोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, जिसमें बेबी को एक स्पेशल ब्लू लाइट के नीचे रखा जाता है। ये लाइट बिलिरुबिन को तोड़ देती है और इजीली बॉडी से बाहर निकाल देती है। बहुत सीवियर केस में बेबी को एडमिट करना पड़ सकता है या कभी कभी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी होता है, लेकिन यह एक बहुत रेयर केस है। नॉर्मल केस में सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाने से बिलिरुबिन लेवल कम किया जा सकता है। हर 2 से 3 घंटे में दूध देना इस कंडीशन का बेस्ट नेचुरल तरीका है। घबराएं नहीं, लेकिन अलर्ट रहना ज़रूरी है। जॉइंटिस स्कैरी लग सकता है, अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो बिल्कुल मैनेजेबल होता है। घर के बड़े हमेशा कहते हैं कि ये तो सभी बेबीज़ को होता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की सलाह लेना ज़रूरी है। कभी कभी अनट्रीटेड जॉइंटिस सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, इसीलिए हमेशा अलर्ट रहना सेफ ऑप्शन है। आप क्या क्या कर सकते हैं? बेबी को हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। बेबी की स्किन और आंखों का कलर रोज़ मॉनिटर करें। सुबह की हल्की सनलाइट में बेबी को थोड़ी देर रखें। अगर पीलापन बढ़ता जा रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो आप ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं। नियोनाइटल जॉइंटिस एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन आपकी अवेयरनेस इसे बिगड़ने से रोक सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हेल्थ और नॉलेज दोनों का रिश्ता गहरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।